आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों के खास मेथी के लड्डू जो हेल्दी होने के साथ साथ काफ़ी टेस्टी भी होंगे। जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। लड्डू को बनाने में दूध वगैरह किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल दादी नानी वाला तरीका ही शेयर किया है। मेथी के लड्डू कितने गुणकारी होते हैं ये आप सभी तो जानते ही हैं। तो बिना देर किए रेसिपी को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 30 ग्राम मेथी के दाने ले लिए हैं। इन्हें सबसे पहले सूखा भून लेना है। ज़्यादा ना भुने, बस हल्का सा सिक जाए। कलर चेंज नहीं होने देना है वरना ये कड़ू हो जाएगी। मेथी दाना भुन गया है, इसे एक कटोरी में निकाल कर ठंडा कर ले। जैसे ही ठंडा हो जाए मिक्सर जार में डालकर इसकी पाउडर बना ले। एकदम फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, पर जितना हो उतना बारीक इसे पीस ले। ऐसा इसलिए, अगर मेथी मोटी रही तो खाने में लड्डू कड़वे लगेंगे। मेथी दाने का पाउडर बनकर तैयार है, इसे भी एक कटोरी में निकाल लेंगे। फिर इसमें ऐड करना है 50 ग्राम घी। घी और मेथी के पाउडर को अच्छी तरह से मिलाकर 2 से 3 दिन के लिए ढक कर रख देना है। मेथी को घी में भिगाने से इसका काफ़ी हद तक कड़वापन कम हो जाता है। 2 से 3 दिन में आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। 3 दिन बाद मेथी घी में अच्छी तरह से भीगकर तैयार है। ये कुछ इस तरह की पेस्ट के जैसे दिखेगा। इस मेथी को भिगाने वाली स्टेप आप ज़रूर करें। अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाल लें। इस गरम घी में 100 ग्राम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। 2 से 3 मिनट में ही ये भूनकर तैयार हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को भूनने से लड्डू की शेल्फ लाइफ तो बढ़ती ही है, साथ ही इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हल्के गोल्डन होने तक के मैंने ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है। इसे निकाल कर एक बड़ी सी परात में रख लेते हैं। लड्डू की सभी चीज़ें हम इसी परात में निकालते जाएंगे। नेक्स्ट हमने लिया है किसा हुआ सूखा नारियल। ये वज़न में 150 ग्राम है। 1 चम्मच घी डालकर इस सूखे नारियल को भी भून लेंगे। कढ़ाई अभी गर्म है, ये नारियल बहुत ही जल्दी भुन जाता है। ज़्यादा कलर चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा भुन जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे उतना आप इसे भून लें। ये मेथी के लड्डू बनाने में बहुत आसान है और इसके बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। तो सर्दियों में इसे आप एक बार तो ज़रूर बनाएं। नारियल को भी भूनकर परात में निकाल लिया था। 3 से 4 चम्मच घी डालकर अब गोंद को तल लेंगे। यहाँ मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, खास करके सर्दियों में, और ये बहुत ही गुणकारी होता है। तो थोड़ा थोड़ा गोंद को फ्राई करके आप निकाल लें। गोंद को आप अच्छी तरह से फूलने दें वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसे तलने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। गोंद को भी फ्राई करके परात में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में दोबारा से 5 से 6 चम्मच घी गरम कर ले। इसमें 150 ग्राम गेहूं का आटा डालना है और अच्छी सौंधी खुशबू आने तक के भून लेना है। गेहूं के आटे को हल्का कलर चेंज होने तक के भून लेना है। साथ ही इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आने लगेगी। कंटिन्यू चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे ना। आपको सर्दियों में कौन से लड्डू खाना पसंद है, नीचे कमेंट्स में बताएं। यहाँ पर गेहूं का आटा भुन चुका है और इसमें से एकदम सौंधी सी खुशबू भी आने लगी है। इसे भी परात में निकाल लेंगे। ये मेथी के लड्डू हमारे शरीर के लिए काफ़ी गुणकारी होते हैं, इसलिए इसमें कई सारी पौष्टिक चीज़ें ऐड की जाती हैं। अगली चीज़ भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ मैंने 200 ग्राम खारीक पाउडर लिया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप खारीक को भूनकर उसकी पाउडर घर पर भी बना सकते हैं। खारीक की पाउडर को भी कुछ मिनटों के लिए भूनकर परात में निकाल लें। आखिरी चीज़ जो हम भूनेंगे वो है 2 बड़े चम्मच खसखस। ये सारी ही चीज़ें हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। इन सारी चीज़ों का हमें सर्दियों में सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी लाभ मिलेगा। मेथी के लड्डू की सारी तैयारी हो चुकी है।
अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। गोंद जब हल्का गर्म हो तभी आप इसे कोई भारी चीज़ से क्रश कर ले। ये आसानी से क्रश हो जाएगा। इसे करने में कोई मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, आप हाथों से ही कर सकते हैं। गोंद अच्छे से क्रश हो चुका है। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा जायफल। तो यहाँ मैं तुरंत थोड़े से जायफल को पीस कर ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड किया है, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर आप ज़रूर से डालें। इन सभी चीज़ों को हाथों से बढ़िया से मिक्स करें। बड़ी सी परात में सभी चीज़ें लेने से ये बढ़िया से मिक्स हो जाती हैं। इस रेसिपी से मेथी के लड्डू कभी भी कड़ू नहीं बनेंगे। सारी सूखी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आगे देखें क्या करना है। तो कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच घी डाल लें और 400 ग्राम गुड़ ऐड करना है। गुड़ को यहाँ मैंने बारीक काट कर लिया है, जिससे ये जल्दी से पिघल जाएगा। 2 मिनट गुड़ को चलाएं, फिर इसमें ऐड करना है मेथी दाने वाली पेस्ट, जिसे हमने 3 दिन घी में भिगा कर रखा था। भीगने से ये लड्डू में बिल्कुल भी कड़ू नहीं लगेगी। गुड़ में मिलाते हुए इसे बस 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। इस लड्डू के लिए कोई भी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है। चलाते हुए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। परात में रखे हुए सूखे मिक्सचर में इस पिघले हुए गुड़ को डाल लेंगे। गुड़ डालकर आप इसे चम्मच से मिलाएं, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। जैसे ही ये हल्का छूने लायक हो, आप हाथों से मिक्स करें। जब ये मिक्सचर हल्का गर्म हो तभी आप इसे फटाफट से मिक्स करें। एकदम ठंडा होने तक के नहीं रुकना है, वरना लड्डू नहीं बनेंगे। गुड़ को मैंने पूरे लड्डू के मिक्सचर में बढ़िया से मिक्स कर लिया है। मेथी के लड्डू की सभी चीज़ें एक साथ मिक्स हो चुकी हैं। आप फटाफट से लड्डू बांध लेते हैं। बड़े छोटे जिस साइज़ के भी आप लड्डू चाहें वैसे आप बना लें। यहाँ मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, जिससे खाने में आसानी हो। धीरे धीरे कर कर मैंने पूरे मेथी के लड्डुओं को बांध लिया है। बांधते समय अगर आपको लगे तो आप ऊपर से घी ऐड कर सकते हैं। इन लड्डुओं में घी का कोई नाप नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हुए लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी मेथी के लड्डू बनकर तैयार हैं। इन्हें आप सुबह या शाम 1 कप दूध के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी होते हैं। ये एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों ही बढ़ाएगा। टेस्ट में बिल्कुल भी कड़ू नहीं लगेंगे। मेथी के लड्डू को बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और सर्दियों भर इन पौष्टिक लड्डुओं का लाभ उठाएं। एक बार अगर आप इन लड्डुओं को बना लिया तो बिना फेल आप हर सर्दी में इन लड्डुओं को ज़रूर बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।